ओम शांति। अभी हम सभी योग युक्त और युक्त युक्त स्थिति में बैठेंगे। और अंत समय के लिए अभी से स्टॉक की जमा का खाता चेक करेंगे। बैठ जाए अपनी आत्मिक स्थिति में, भ्रुकुटी आसन पर। बस अपने आप को देखे कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ। अपने आप को देखेंगे मैं कैसी हूँ, अति सूक्ष्म। पॉइंट ऑफ लाइट देखने का प्रयास करेंगे। इस पॉइंट ऑफ लाइट के तरफ पूरा मन बुद्धि को एकाग्र करते, बस इसी पॉइंट को देखे और उसमें से निकलती हुई रेस को देखे। ये लाइट और माइट कैसे मुझसे निकल रही है। क्या मेरे में माइट भरी है? अपने आप को चेक करेंगे। क्या मैं इतनी भरपूर हूँ जो अंत समय किसी भी वातावरण के वशीभूत ना हो? अपने आप को चेक करेंगे। क्या मैं अभी माइट से भरपूर हूँ? देखे इस रेस में। ये लाइट से भरी इस रेस, क्या इसमें से माइट प्रवाहित होती जा रही है? कि मैं अपने आप को भरपूर कर अंत समय जो भी आने वाली आत्माएं हैं मेरी तरफ, उनको भरपूर करा सकूं। वातावरण के चारों ओर के आने वाले पेपर से अपने आप को डिटैच कर सकूं। क्या मैं आत्मा इतनी पावरफुल बन चुकी हूँ? अपने आप चेक करेंगे। ले जाएंगे एक परिस्थिति में जहां पर हम हलचल में आए हैं। क्या मैं अभी भी हलचल में हूँ? देखिए अपने आप को। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, इस विश्व की आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्मा। अगर मैं ही हलचल में हूँ, भरपूर नहीं हूँ, तो अंतिम सीन सीनरियो में चारों तरफ के आए हुए पेपर्स में अपने आप को डिटैच कर सकूंगी। देखिए अभी अपने आप को। पॉइंट ऑफ लाइट अभी सूक्ष्म शरीर में और उसके आजू बाजू में ऑरा। मेरा ऑरा देखे, एक मजबूत ऑरा, लाइट और माइट से भरपूर, जिसके ऊपर निरंतर परम धाम से किरणें बरसती जा रही है। लाइट और माइट की निरंतर मैं अपने आप को बिजी रख रही हूँ, क्योंकि दिन प्रतिदिन वातावरण की क्वालिटी नीचे आ रही है और मुझ आत्मा को अपने आप को सेफ रखना है।
देखे इस ऑरा के अंदर कोई भी नेगेटिव नहीं आ पा रहा है। मैं मजबूत शक्तिशाली ऑरा में स्थित हूँ, हर व्यर्थ से बचने वाली। अगर कोई इस ऑरा को तोड़ सके तो वो मेरी ही कमजोरी है। अभी हम डिटेक्ट करेंगे अपने अंदर की मजबूरी, कमजोरी के कीटाणु। परमात्मा सर्जन से ये कीटाणु भस्म करते हुए अपने आप को देखिए, अपने मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म शरीर के कोने कोने में जहां भी ये कीटाणु है, कमजोरी, मजबूरी, सब परमात्मा किरणों से भस्मीभूत हो रहे हैं। मन की डीप गहराई में जाएंगे। देखे परमात्मा का हाई क्वालिटी टॉर्च इस सर्जन का पूरा कोने कोने में, कहाँ संकल्पों की ओर से कमजोरी है, चेक करेंगे अभी कुछ क्षणों के लिए। कहाँ में आत्मा कमजोरी है, कहाँ मेरी कमजोरी की दीवार पूरी टूट गई है, देखेंगे अभी। चेक करें अपने आप को, क्या ये डर की है या मोह की है, या किसी और बात की। सभी बाबा की किरणों से कमजोरी अब हील होते जा रही है। बाबा से निरंतर जुड़ते जा रहे, अपने आप को थोड़ी देर भी फ्री नहीं रख रहे। सेवा, योग, योग, कर्म योग, सेवा, दिनचर्या, ट्रैफिक कंट्रोल, सब में व्यस्त, बुद्धि बिल्कुल बिजी। अपने आप को इतना बिजी कि मैं भरपूर हो गई हूँ, मेरे सभी कमजोरियां, मजबूरियां खत्म। निरंतर परमात्मा की किरणों के नीचे मैं भरपूर। और अंतिम समय अभी देखेंगे, सामने लाएंगे। हर तरफ से पेपर आ रहे हैं और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट, जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठा है, बेफिक्र बादशाह, हर परिस्थिति में डिटैच। और वातावरण का प्रभाव मुझ पर नहीं, मेरा प्रभाव वातावरण। इसे पूरी तरह विजुअलाइज करेंगे। अंतिम समय, चारों ओर से पेपर और मैं बिल्कुल डिटैच, निश्चिंत, अचल अडोल। निराधार और चारों ओर की आत्माओं को भी मुक्ति का रास्ता दिलाकर, मुक्ति, जीवन मुक्ति देकर अब मैं उड़ चली बाबा के पास, परम धाम, अपने घर।
सतयुग की स्टार्टिंग कुछ ही क्षणों में होने वाली है। तब तक इस घर में ही बैठते कुछ क्षणों के लिए। ओम शांति। बाबा की किरणों के नीचे बीज रूप स्थिति। अब आ जाए अपने साकार शरीर में, भ्रुकुटी के तख्त पर, और परम धाम की निरंतर किरणें मुझ पर अनुभव करते हुए मैं मुरली सुनती हूँ। आत्मिक स्थिति में मुरली सुनेंगे, फिर ये टाइम भी योग में काउंट किया जाएगा। तो आज की मुरली है शिव शक्ति व पांडव सेना को तैयार होने के लिए सावधानी। जैसे योग में हमने अंतिम स्थिति बनाई ना, वैसे ही बाबा ने इसमें भी बताया है कि लास्ट टाइम में पूरा खींचातान होगा, पूरा टेंशन का वातावरण, जिसको अभी कलयुग के अंत में स्ट्रेस का नाम दिया है। बाबा ने इसमें टेंशन वर्ड यूज किया है, क्योंकि उस टाइम में स्ट्रेस ये शब्द नहीं होगा। तो चारों ओर से खींचातान होगा उस टाइम, जैसे कि अलग अलग प्रकार से पेपर आएंगे, यानी छोटी मोटी आपदाओं का नुकसान, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के कड़े लॉस का टेंशन, तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन, चौथी तरफ जो लौकिक संबंध रहते हैं, है ना, उनसे स्नेह नहीं मिलेगा, और फिर वो भी खींचातान होगा। तो ऐसे बहुत सारे पेपर्स आएंगे, तो उस समय हमारी स्थिति क्या होगी। फिर बाबा ने ये भी बताया कि अभी लास्ट समय में 3 प्रकार के बच्चे आएंगे। उसमें होंगे फर्स्ट क्वालिटी के बाप समान बनने वाले, दूसरी क्वालिटी के होंगे बाप के संबंध में रहने वाले, और तीसरी क्वालिटी के होंगे जो बाप और सेवा के संपर्क में रहने वाले। उनका इतना योग नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ सेवा में रहेंगे। कोई कोई तो नियमों पर भी नहीं चलेंगे, तो भी सबको एडजस्ट करना पड़ेगा, बाबा ने सिखाया है। क्योंकि अंतिम समय बोलेंगे तो प्रजा तो वही क्वालिटी की होगी ना, तो उनको भी कैसे हमको हैंडल करना है वो भी आना चाहिए। क्योंकि हम बोलते ना कि पहले समय में कैसे थे बच्चे, अभी देखो कैसे, है ना। तो बाबा बोले उनको भी अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। तो और भी बहुत सारी बातें बताइए कि टीचर्स को कैसा रहना चाहिए, हर एक को व्यर्थ से बचने के लिए क्या क्या करना है, वो भी बहुत सारी युक्तियां बताइए कि हमको अपने आप को फ्री नहीं करना है किसी से। ओके, तो इसके लिए बाबा बोले कि अपने आप को राज सिंहासन पर, मैं आत्मा हूँ, राज सिंहासन हूँ, इस स्थिति में बैठाना है और स्वमानों में लगना है। कैसे भी करके हमको अपने आप को फ्री नहीं रखना है, क्योंकि दिन प्रतिदिन वातावरण नीचे आता जा रहा है। ओके, अभी बाबा की मुरली के द्वारे में डायरेक्ट मुरली के वाक्यों से ही सुनते हैं। तो 1 मिनट बाबा की याद में। तो मुरली का डेट है 3875, और मुरली का टाइटल है शिव शक्ति व पांडव सेना को तैयार होने के लिए सावधानी। तो जैसे टाइटल बता रहे वैसे सावधानियां दी है, तो सभी एकदम एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे। तो बाबा ने ऐसे बताया कि माया से युद्ध में विजय प्राप्त कराने वाले, सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाले, सर्व प्रकार के
बंधनों व आकर्षणों से परे रहने वाले सर्वोच्च सेनापति शिव बाबा ने रूहानी योद्धाओं के प्रति मनोहर शिक्षाएं व सावधानियां देते हुए ये मधुर और अनमोल महावाक्य उच्चारे। तो योद्धा बोले ना आज, अंतिम समय के लिए तो योद्धा ही होंगे ना। तो सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। चलो अभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में बैठ जाए, सभी बाबा से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि बाबा से किरणें आ रही है हमारे ऊपर, इसका भान रहना चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए। क्या क्या चाहिए? संकल्प, वाणी और कर्म। क्योंकि क्या होता है, संकल्प अलग रहते, वाणी अलग बोल रही है और कर्म तीसरे, तो ये सभी एक लाइन में होने चाहिए ना, तब ही संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। जैसे देखो, योग में अगर हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे ना, अलग विजुअलाइज है, शब्द अलग है, तो वो योग नहीं है ना। जैसे बोल रहे वैसा ही विजुअलाइजेशन और वैसा ही अनुभव, यानी जैसे संकल्प वैसी वाणी और वैसे कर्म, तो उसको ही क्या बोलेंगे? संपन्न और संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो, तो देखो कैसे होगा ना अंत समय। चारों तरफ वातावरण एकदम योग युक्त, और योग जिसका है उसको युक्ति अपने आप बाबा से मिलेगी। जैसे युद्ध के मैदान में जब सब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं, तो उनका अपने ऊपर और अपने शस्त्रों के ऊपर, अर्थात अपनी शक्तियों के ऊपर कितना टेंशन रहता है। चलो अब युद्ध के मैदान में चलो, अपने आप को योद्धा समझो, तो अपने जो भी शस्त्र है, समझो धनुष बाण है या कुछ तलवार कुछ है, तो उसके ऊपर अपना कितना टेंशन रहेगा, क्योंकि सामने कौन है? दुश्मन। तो उस टाइम में कैसे अटेंशन रहे? अभी तो समय समीप आता जा रहा है, यह मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। तो अभी बाबा बोलते हैं अभी उस युद्ध के मैदान से निकलकर इस युद्ध के मैदान में आओ, मन बुद्धि के। अभी तो पूरा समय समीप आता जा रहा है, तो हम कहाँ पे खड़े हैं? युद्ध के मैदान में, सामने आने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन, शक्तियों का पूरा अटेंशन चाहिए। क्या हमारा अटेंशन है? अपने सर्व शक्तियों पर। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा, तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन यानी तनाव बढ़ता जाता है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना में भी पड़ सकता है ना। अपने ऊपर टेंशन आ सकता है ना, अगर हमारा अटेंशन नहीं है। चारों ओर के, क्या बोला है? चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव। हम शक्तिशाली है, बाबा के बच्चे बने हैं, लेकिन प्रभाव कभी पड़ेगा? हम कमजोर है तभी ना। अगर हम वातावरण से भी शक्तिशाली है, तो हमारे ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा, तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। देखो, संपूर्णता के हम समय के नजदीक आ रहे, तो दुनिया में टेंशन कैसे होगा? बढ़ेगा,
कम नहीं होगा। खींचातान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा। बाबा ने खींचातान बोला है, इसको इंग्लिश में स्ट्रेस बोलते हैं ना। अभी तो ये चल रहा है एक्चुअल में, है ना। तो खींचातान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा, जैसे कि चारों ओर से खींचा हुआ होता है। अनुभव करो अभी अपने आप को, ऐसी परिस्थिति आती देखो, चारों ओर से खींच रहे हम। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं का, नुकसान का टेंशन देखो, अभी एक तरफ प्रकृति की छोटी छोटी आपदाएं चल रही कहाँ कहाँ, दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लॉज का टेंशन। नया नया लॉज ला रही नहीं गवर्नमेंट, ये करो वो करो, ये साइन करो, ये पेपर्स लाओ वो। देखो अभी एक तरफ प्रकृति, दूसरी तरफ अपना सरकार, भारत सरकार, तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन, है ना, इकोनॉमिक। देखो अभी तीसरी तरफ पैसों की कमी, है ना, इकोनॉमिक, व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। और चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के। अभी देखो चौथी तरफ कौन है, सभी संबंधी। पहली तरफ क्या था, प्रकृति, दूसरी तरफ गवर्नमेंट, तीसरी तरफ व्यवहार, और चौथी तरफ ये सगे संबंधी। तो क्या हो रहा है, लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भावना अल्पकाल के लिए रहती है, वह भी समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में, चारों ओर का टेंशन लोगों में बढ़ता जा रहा है। यानी उनमें जो खुशी का वातावरण था वो बदलकर भय का हो गया। अभी सब डर रहे, डरने का वातावरण। तो देखो कैसा चारों तरफ कैसा वातावरण है, पूरा पूरा टेंशन का, खींचातान चारों ओर। जैसे कि समझो हमारे चारों तरफ हमको खींच रहे, है ना। चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़पेगी, यानी बोलेंगे मुझे मुक्त करो, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा ये अकाउंट है ना, जहां जाएंगे वहां टेंशन। ऐसे लगेगा यहाँ से भाग जाएगा, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहां डबल टिबल टेंशन, है ना। जैसे शरीर में भी कोई नस खींच जाती है तो कितनी परेशानी होती। अभी देखो शरीर में कौन सी तो नस, समझो पीठ की एक आधी नस नींद में किधर तो खींच गई है, समझो गर्दन के नीचे, तो कितनी परेशानी होती है ना। अनुभव करो सिर्फ इसको। तो हमको ठीक से सोने नहीं होगा, ठीक से कुछ नहीं होगा ना, पूरा खिंचातान होता है, दिमाग खिंचा हुआ रहता है ऐसे, पूरा दिमाग। सोचो अभी इसको, सोचो दिमाग खिंचा हुआ है, चैन नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे ही वातावरण बढ़ता जाएगा, तो उसका ये वातावरण बढ़ता जाएगा ना, हमको फीवर भी आता है उसकी वजह से। जैसे कि कोई ठिकाना नजर नहीं आएगा, यानी कुछ भी ठिकाना नहीं कि क्या करे, कहाँ जाए, है ना। अगर हाँ करे तो भी खिंचावट, ना करे तो भी खिंचावट, कमाए तो भी मुश्किल, न कमाए तो भी मुश्किल, है ना। समझ रहे हैं ना, बाबा बता रहे अपनी अवस्था। एक्चुअल में ये ना बहुत सारे फैमिलीज में अभी चल रहा है। अब इकट्ठा करे तो भी मुश्किल, न करे तो भी मुश्किल, इसको अनुभव करते जाएंगे अभी। ऐसा वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर न हो। बाबा ने क्या बोला है, अपने ऊपर नहीं होना चाहिए इसका प्रभाव। स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं न भी हो, लेकिन समझो हमारे में ये यही नहीं कि हमको टेंशन ही नहीं आता है, लेकिन क्या होगा, वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। क्या होता है, हमारे में भी वो नई गुण भी नहीं रहेगा ना, तो भी वातावरण से हमारे अंदर
आ ही जाएगा वो कमजोरी। जैसे समझो फ्लू है तो वातावरण से सभी को हो जाता है, लेकिन जो स्ट्रांग रहते ना शरीर से उनको वो नहीं होता है ना। जैसे कोरोना के टाइम में सभी को नहीं हुआ ना, जो कमजोर थे उनको ही हुआ ना, एग्जाम्पल दे रहे। तो भय का सोच कि क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव न हो, उसके लिए कोई ना कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए। तो देखो, इसलिए तो ये भट्टियां रखते, बीच बीच में योग रखते। तो 1 महीना अभी कल से चल रहा है ना, भाई जी भी बोल रहे प्लानिंग चल रहा है अभी, कल से हमें ये प्रोग्राम रखना चाहिए, है ना, जिससे कि आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। जो भी हम संगठन में है ना, तो किला मजबूत कैसे होगा, एक इकट्ठा करेंगे ना कुछ तो किला मजबूत होगा। आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्ति युक्त भी बहुत चाहिए। आजकल कोई सभी ज्ञानी तो आत्मा बनने नहीं आते हैं। एक क्वालिटी है बाप समान बनने वाली, जो बाप स्वरूप मास्टर बन जाते हैं। देखो, सभी को ज्ञानी तो आत्मा बनने का इंटरेस्ट नहीं है। अभी लास्ट टाइम में बाबा ने आज ऐलान कर दिया। तो फर्स्ट क्वालिटी है, अभी 3 क्वालिटी सुनेंगे, सभी को ध्यान से सुनना है। तो फर्स्ट क्वालिटी है बाप समान बनना। फर्स्ट क्वालिटी क्या है? बाप समान बनना। अभी अपने आप को चेक करेंगे हमको कौन सी क्वालिटी बनना है। दूसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप के संबंध में रहना। और तीसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप व सेवा के संपर्क में रहने वाले। बाप और सेवा, उनको मुरली से इतना लेना देना नहीं, बाप और सेवा, उनको योग से इतना लेना देना नहीं। आगे बताया उसने, आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा आएंगे। कौन सी क्वालिटी ज्यादा आएगी? संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे, है ना। स्वरूप बाप समान बनने वाले बहुत कम आएंगे। स्वरूप सब एक जैसे नहीं निकलेंगे। दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमजोर आत्माओं की, अर्थात प्रजा की संख्या ज्यादा आएगी। उन्हें एक ही बात अच्छी लगेगी, 2 नहीं अच्छी लगेगी। देखो, उनको एक ही बात अच्छी लगेगी, इतना ज्यादा वो ले नहीं सकेंगे, कैपेसिटी नहीं है। सब बातों में निश्चय नहीं होगा, यानी पूरा विश्वास नहीं होगा सभी बातों में, है ना। तो संपर्क वालों को भी उन्हों को जो चाहिए उसी प्रमाण उन्हों को संपर्क में रखते रहना चाहिए, है ना। तो अपने आप को मालूम चाहिए, जैसे डॉक्टर बोलते ना, नस देखकर इंजेक्शन देता है, नस देखकर उसको मेडिसिन देते हैं, वैसे हमको ना लास्ट में सभी से एडजस्ट करना है। बाबा ने ये लाइन में बोला है कि उन्हों को जो चाहिए उसी प्रमाण उन्हों को संपर्क में रखते रहना है। समय जैसे नाजुक आते जाएगा, वैसे समस्या प्रमाण भी उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा। तो देखो, समय नाजुक आता जाएगा तो रेगुलर स्टूडेंट बनना भी उनको मुश्किल होगा, लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है ना। तो लास्ट पोज कैसा होगा? जैसे पहले उछल उमंग उत्साह होता है ना, वो विरला कोई का होगा। देखो, सभी आत्माओं में इतना उमंग उत्साह नहीं है, सिर्फ आते जाएंगे। मेजोरिटी संबंध और संपर्क वाले आएंगे। तो यह अटेंशन चाहिए, ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को न परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर देवे। तो जो आ रहे ना ब्रह्म कुमारी सेंटर्स में, तो उन्हें एटलीस्ट संपर्क तो लेना चाहिए ना, बाबा का परिचय एटलीस्ट। खाली हाथ कोई भी न जाए,
पापा बोलते हैं ना, जो भी आ रहा है उनको थोड़ा तो देना चाहिए ना। नियमों पर भल नहीं चल पाते हैं, लेकिन वह स्नेह में रहना चाहते हो, तो ऐसी आत्माओं को भी अटेंशन जरूर रखना है ना। देखो बहनों का कितना स्नेह रहता है ना, उसके लिए वो आते हैं। समझ लेना चाहिए कि यह ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है, यानी हमें अपने मन को प्रोग्रामिंग करना है कि हे मेरे मन, बोलो अभी बोलो मन को कि यह ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है, तो उन्हों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए। मन को अभी से एक्सेप्ट करने का, क्योंकि मन एक्सेप्ट नहीं करता ना, मन उल्हाना देता है, इसलिए मन को अभी बोल दो कि ये लास्ट समय ऐसे ही आने वाले, तो मन एक्सेप्ट करेगा, क्वेश्चन नहीं करेगा। ओके। तो समय के प्रमाण वातावरण को पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। तो अपने आप को देखे, अपना वातावरण पावरफुल बनाना है ना। ब्राह्मण बच्चों की साधारण रीति से दिनचर्या बीते वह आजकल के समय प्रमाण न होना चाहिए, नहीं तो वह प्रभाव बढ़ जाएगा। कैसे नहीं बीतनी चाहिए, साधारण नहीं होनी चाहिए। देखो बाबा ने आज कितना बताया है, हमारी साधारण दिनचर्या नहीं चाहिए, क्योंकि वातावरण का प्रभाव कैसे है। इसलिए विशेष रीति से वातावरण को याद की यात्रा से पावरफुल बनाने में सब बच्चों का अटेंशन खिंचवाना चाहिए। तो वातावरण लो क्वालिटी का है, अगर हम योग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो हमारा भी आत्मा का स्थिति कैसे होगा, उनके जैसा लो, उल्टा उससे भी लो जाएंगे हम, ऐसे भी हो सकते। तो बाबा ने बोला यहाँ पे अटेंशन प्लीज, अटेंशन इधर दो सभी, कि वातावरण कैसा है, उसमें क्या करना है, याद की यात्रा पावरफुल। अपने को उस दुनिया के वातावरण से कैसे कैसे बचा सकेंगे, कैसे बचा सकेंगे, वह स्टेज क्या है, कर्म योगी होते हुए भी योगीपन की स्टेज किसको कहा जाता है ना। बाबा ने कितने क्वेश्चन पूछे। इस प्रकार की पॉइंट्स के ऊपर अब विशेष अटेंशन देना है ना। कर्मयोगी करते हुए भी योगीपन की स्टेज, क्योंकि अब ड्रामा अनुसार चारों ओर बड़ी बड़ी सर्विस करने का टाइम कुछ समय के लिए मर्ज है ना। बड़े बड़े प्रोग्राम्स बाहर के नहीं कर पाते हो तो टीचर्स फ्री हुई, बाहर की सर्विस नहीं, तो बाकी रही सेंटर पर आने वालों की सेवा। उस समय कुछ था कि बाहर नहीं जाने को मिल रहा था, तो बाबा ने बाहर के बड़े प्रोग्राम्स बंद थे ना, तो टीचर्स को बहुत सारा टाइम फ्री हो गया था, तो बाबा ने उनको बोला कि आपको सेंटर में आने वाले ना उनकी सेवा की तरफ ध्यान देना है। बाहर की सर्विस से बुद्धि फ्री है, नहीं तो कहते हैं बहुत बिजी रहते हैं, प्लान्स बनाना, मंथन करना, लेकिन अब तो वह भी नहीं है। तो अब याद की यात्रा की सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा अटेंशन देना है, क्योंकि मन फ्री होता है तो व्यर्थ में चला जाता है। कोई ना कोई प्रोग्राम हर सेंटर पर चलना चाहिए जो आने वालों में बल भरे, है ना, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं आती तो सेंटर में आते उनको वो वातावरण मिल जाए, तो ऐसे समय पर वह भी न्यारे रहे, साक्षी होकर समस्या का सामना करे। तो देखो हम भी जाते हैं ना सेंटर्स में, तो क्या करते हैं, बाबा से पावर्स लेते हैं ना, और अपने आप को हर वातावरण में साक्षी होकर देखते हैं। उसके लिए याद का बल चाहिए। तो जब तक बाहर की सर्विस का, नए नए प्लान्स का फोर्स कम है, तो कोई पॉइंट का जोर होना चाहिए। तो बाबा
बोल रहे अगर आपको कुछ भी बाहर की सर्विस नहीं है तो क्या करो आप, क्या करो बोले, फोर्स कम है तो क्या करो, कोई पॉइंट को जोर होना चाहिए, नहीं तो फ्री होकर फिर व्यर्थ का साइड ज्यादा हो जाएगा। सर्विस में बिजी रहने से व्यर्थ की बातें क्या होती है, हम उससे बच जाते हैं ना। तो सर्विस से बिजी रहने से व्यर्थ की बातों से बचे रहते हैं। अभी वह सर्विस का स्कोप कम है तो जरूर समय बचेगा, वह फिर व्यर्थ वातावरण में जाएगा। बराबर है ना, समय जाएगा क्योंकि माया का काम ही है ना। कोरोना का टाइम में ऐसे ही था ना वातावरण। इसलिए ब्राह्मणों को खबरदार, होशियार करने के लिए वह स्वयं की सेफ्टी के लिए कुछ ऐसी पॉइंट्स व क्लासेस के प्रोग्राम बनाओ जिससे वह यह समझे कि हम मधुबन लाइट हाउस से विशेष लाइट आ रही है। तो ऐसे प्रोग्राम्स बीच बीच में बनाओ। अगर हमको कुछ भी सेवा नहीं ना, हमें अपने अपने प्रोग्राम्स बनाने और अनुभव करना है कि परमात्मा की किरणें मधुबन से मेरी ओर आ रहे हैं ना, लाइट हाउस माइट हाउस। जब भी हम बिजी रहेंगे, अपने आप को बिजी करेंगे। अच्छा, कारोबार तो ड्रामा अनुसार ठीक ही चल रही है। अभी की कारोबार से राज्य चलाने के संस्कार बढ़ते जा रहे हैं ना। राज सिंहासन और यह है राज आसन। राज्य करने वाले बनकर फिर उस सिंहासन पर बैठेंगे। राज्य करने वाले अर्थात अधिकारी बन गए। कोई भी आकर्षण के कर्म भोग या कर्म इंद्रियों के अधीन न हो, अधिकारी बनना है। तो देखो, किसी भी आकर्षण में नहीं जाना है, कर्म भोग या कर्म इंद्रियों को अधीन नहीं करना है। तो ये हम क्या बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। अभी है राज आसन। योग के लिए आसन होता है ना, आसन पर स्थित होते हैं। आसन होते ही है बैठने के लिए, स्थिति होने के लिए तो स्थिति में स्थित होना, अर्थात आसन पर बैठना। तो जितना जितना आसन पर बैठने का अभ्यास होगा उतना ही राज्य सिंहासन पर बैठने का अभ्यास प्राप्त होगा। इसलिए तो बॉडी कॉन्शियस भूलना चाहिए ना हमको। इसलिए हम ना बैठ के ज्यादा, वैसे तो बाबा ने बोला है अगर बैठ के नहीं हो रहा है तो चल फिर कर, लेकिन हमें ना ये प्रैक्टिस करना है कि ज्यादा से ज्यादा ना हम बैठकर अपने आप को आत्मिक स्थिति में बैठकर पूरा शरीर भी नहीं हिलाना है। तो ना ज्यादा हम कम समय में ज्यादा हमारा योग और टचिंग्स मिलती है। ये आज बाबा ने कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉइंट बताया है। वैसे जिसको बैठने का प्रॉब्लम है, बाबा बोलते हैं ना बीमार है तो लेटे लेटे भी कर सकते, लेकिन आज क्या बोला है, जितना हम आसन पर बैठने का अभ्यास करेंगे उतना ही राज सिंहासन पर बैठने का अभ्यास प्राप्त होगा। अभ्यास हो रहा है ना, अभी देखो अपने आप को, इसको नेचुरल रूप लेते जा रहा है। करना नहीं पड़ता लेकिन हो ही जाता है। ऐसे होना चाहिए, एकदम इजी। स्वभाव ही ऐसा हो गया है जैसे और कोई स्वभाव के वश कोई भी कार्य करना स्वतः ही हो जाता है, वैसे ही यह भी स्वभाव हो जाए, यानी एकदम बैठ जाए और आत्मिक स्थिति और एकदम उड़ गई आत्मा, ऐसे इतना इजी नेचुरल हो जाए हमारा। तो ये बाबा पूछ रहे, अधिकारी बने रहने का स्वभाव, योग लगाने का संकल्प किया और हुआ, यानी एकदम पंछी उड़ गया। बाबा कहा और योग लगा, क्विक क्विक योग। यही समीपता की स्थिति है। बैठे ही आसन पर है, जैसे सिंहासन पर बैठा हुआ कब भूल नहीं सकता है कि मैं राजा हूं। देखो सिंहासन पर बैठे और आपको राजा देख,
ऐसे ही आसन पर स्थित अर्थात इस स्थिति पर स्थित हुआ और भूल नहीं सकते कि हम अधिकारी है ना, मैं आत्मा हूं। सभी यथार्थ और युक्त युक्त है, थोड़ा बहुत तो होता ही है और होना भी चाहिए, नहीं तो लास्ट पेपर कैसे होगा। यह भी प्रैक्टिस चाहिए ना हमको, प्रैक्टिकल पेपर्स ही है, यह पेपर्स ही मार्क्स जमा कराते हैं, मार्क्स जमा होते होते पास विद ऑनर की लिस्ट में आते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जमा होते जाएगा। यह जो कुछ होता है वह पेपर्स के मार्क्स जमा होने के लिए है, सब बातों में जमा होना चाहिए, न सिर्फ याद की यात्रा में नहीं, लेकिन चारों सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होने चाहिए। सिर्फ याद का नहीं, बाबा ने 4 सब्जेक्ट बोले ना, सभी में जमा होना चाहिए। नहीं तो कोई कोई सिर्फ ज्ञान में ही जाते, कोई कोई सिर्फ योग में ही जाते, कोई कोई सिर्फ सेवा में है ना, धारणा में, तभी पास विथ ऑनर्स होंगे। सफलता तो हर कार्य में पहले से ही नूंदी हुई है, फिर चाहे पर्दे के अंदर हो चाहे पर्दे के बाहर हो। कोई हालात में पर्दे के अंदर सफलता होती है और कोई हालात में प्रत्यक्ष सफलता होती है तो दोनों हालात में सफलता व प्रत्यक्षता कुछ समय गुप्त तो भी देखना पड़ता है, छिपे हुए को प्रत्यक्ष होने में कुछ समय लगता है, प्रत्यक्ष तो उसी समय दिखाई पड़ता है। यह भल छुपी हुई है परंतु है तो सफलता ही, वो तो मिट नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। 2 मिनट्स लेट हो गया, सॉरी बाबा, कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस में जाते। ओम शांति। तो सभी पर्दे के पीछे या पर्दे के आगे है, सभी सफलता के सितारे अभी अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। जी बोलिए। जितना जितना आसन पर बैठने का अभ्यास होगा बाबा बोला उतना ही राज्य सिंहासन पर बैठने का अभ्यास होगा। ओम शांति। जी बहुत सारे देखो अभी जो नए नए हैं ना, वो बहुत इजीली बैठ जाते, तो अगर हमारा नहीं अभ्यास हो रहा है तो हमें ये अभ्यास भी डालना है। क्या अश्विनी बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं हमें अगर कोई भी बाहर का अगर प्रोग्राम ना हो तो सेंटर में नई नई प्रोग्राम बनाना चाहिए, बिजी रहने चाहिए। बिजी व्यर्थ, अगर बिजी नहीं रहेंगे तो व्यर्थ आएगा। तो अगर सेंटर में प्रोग्राम बनाएंगे तो नई आत्मा आएगी तो वो भी खुश होंगे, उनकी रूहानी नशा भी रहेगा उनके ऊपर। ओम शांति सिस्टर। ओके, क्यों बिजी रखना है हमें, व्यर्थ में क्यों नहीं जाना है, इसका क्या कारण बताए, बोलिए। या अगर व्यर्थ में गए तो माया आ जाएगी, बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी, व्यर्थ भी नहीं सोचेंगे। अच्छे बाबा हाँ की माया बात तो करें। आती है, लेकिन और क्या बताया, वातावरण क्या कहा, क्या कहा। वातावरण भी खराब हो जाएगी, परिस्थिति आएगी नहीं नहीं। हम जी जी, क्योंकि कमजोर। दिन प्रतिदिन वातावरण की क्वालिटी लो जा रही है और हम वातावरण के जैसे ही जाएंगे तो हमारे में और बाहर वालों में क्या अंतर ना। जी बताइए, तारा बहन बता सकते हैं या निर्मला बहन बोलिए। जी ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा बहुत अच्छे से, कोई और बोल रहा है, मैं बोलूं निर्मला। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। आज आपने बहुत अच्छे से विजुलाइज कराते कराते जो सुनाई तो बहुत अच्छा लगा। आज मैं अपने फीलिंग भी बता रही हूँ क्योंकि मैं भी सेवा करती हूँ, तो आत्माएं पहले ही कहती है कि खाली हेडिंग हेडिंग बता दो, ज्यादा नहीं।
तो आज बाबा ने भी बता दिया कि कुछ आत्माएं ऐसी आएंगी जो इतना ज्यादा सुनना पसंद नहीं करेंगी। तो फिर भी मैंने पूरी मुरली सुनाई, संडे की मुरली सुनाई आज, क्योंकि संडे को क्लास नहीं हुई थी। तो मुझे अपनी फीलिंग आई और बाबा ने गाइड कर दिया कि नहीं, थोड़ा कम करके उन आत्माओं को बनाए रखना, नहीं तो छूट ही जाएंगी वो आत्मा। फिर अब मैं बाबा की ये बात बता रही हूँ कि जैसे प्रकृति का टेंशन, गवर्नमेंट का टेंशन, और तीसरा और चौथा ये तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इनमें क्या डिफरेंस समझ में नहीं आया। तीसरे में क्या बताए, याद है किसी को? लौकिक संबंधी और व्यवहार का टेंशन, यानी पैसों से आएगा ना, इकोनॉमिक में। कोई आपके लाख लाख रुपए अगर ऐसे ही बुढ़ा के जाएगा, आप बिजनेस में हो, पार्टनर्स भी अचानक धोखा देंगे, तो उसका तो कितना सारा प्रेशर रहता है। और लौकिक संबंध जो प्यार कर रहे थे वो भी एकदम डरे हुए, और वो भी डरे और हमको भी डरा रहे किसी बात से। तो ऐसे वातावरण होगा। जैसे देखो कोरोना के टाइम में थे ना, सभी डरे हुए थे, सभी संबंध। एक तरफ से पैसा जा रहा था पूरा, इतने पैसे जा रहे थे डॉक्टर को, तो भी पेशेंट हाथ में नहीं आ रहे थे ना। ये वातावरण बना था, देखो 2 साल पहले ही। जी। ओके। फिर बाबा ने कहा, हाँ बोलिए। तो यहाँ पर दीदी आगे लेते हैं, जो बहन पूछ रहे तो यहाँ पर हमें देखना है ना कि आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल देखो, तो वस्तुओं के मूल्यों की हलचल देखो, करेंसी की हलचल देखो, कर्म भोग की हलचल देखो, तो धर्म की हलचल, तो ऐसे सर्व प्रकार की हलचल से जो हम तंग आ चुके हैं, तो सभी को पता है। तो इसको बचने के लिए हमने कुछ नहीं करना, एकाग्रता को अपनाना है, एकांतवासी बनता है। और एकांतवासी बनने से क्या होगा, एकाग्रता सहज होगी। जैसे आत्मिक स्थिति का जो आज लास्ट का जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो सफलता को हर कार्य से पहले से ही नूंदी हुई है। सफलता हमारी है, विजय हमारी है, लेकिन इसके लिए हमने जो दीदी ने अभी सिस्टर ने बताया कि आत्मिक स्मृति क्या होनी चाहिए। पहला पार्ट आत्मिक स्मृति का ही हमें पक्का करना है। तो हर जब आत्मा इन कर्मेंद्रों द्वारा हर कर्म करेगी, तो अन्य आत्माओं को भी कर्म देखते हुए ये स्मृति रहेगी कि आत्मा कर्म कर रही है। तो यहाँ पर मुझे लास्ट का बताना है। यहाँ पर बाबा ने बोला कि अभी जो पर्दे के पीछे वाली जो बात बताई, तो अभी जो हमारी आत्मिक स्थिति की स्मृति है वो कभी कभी देह के पर्दे के अंदर छिप जाती है, आत्मिक स्मृति। तो इसीलिए ये स्मृति भी पर्दे के अंदर दिखाई देती है। तो आत्मिक स्मृति को स्पष्ट करने के लिए हमें बहुत समय जो बैठक बताई उसमें रहना है। तो यहाँ पर ही जब हम बैठक से ही अपना राज्य पाएंगे, तो भविष्य का वर्षा मतलब भविष्य के संस्कारों के स्वरूप भी हम तभी, बाबा ने बोला कि स्वरूप वाली आत्मा नहीं आएगी, लेकिन हम पर्दे के पीछे यानी बहुत सारी आत्माएं बहुत तपस्या कर रही, बहुत लगी हुई है। और बोलते हैं ना कि जैसे सूर्य का प्रकाश छिप नहीं सकता, सूर्य का प्रकाश जैसे छिप नहीं सकता ना, तो ये आत्माएं भी नहीं छिप सकती। अभी देखो ये अव्यक्त मुरली क्लब में कितनी सारी आत्माएं ना, वो पर्दे के पीछे एक्चुअल में अभी, लेकिन वो कंप्लीट होकर एकदम से आगे आई। ऐसे भी होगा, ऐसे भी अर्थ है। एकदम वही पर्दे के पीछे का मतलब जो अर्थ है, 3 अर्थ है यहाँ पे जो एक आपने बताया, एक जो आने वाली आत्मा है और एक मेरी आत्मा। मुझ आत्मा को भी तो अभी पर्दे के पीछे क्यों रखना है बाबा? वो जैसे आपने बोला कि सूर्य कभी छुप नहीं सकता। हाँ, तो ये सर्वशक्तियों कोई का कोई हमें गुप्त भी करना है, बराबर। हाँ। तो ये जो बहुत ही अच्छी मुरली, ऐसे लग रहा था कि मतलब कुछ बता नहीं सकते सिस्टर, आपने मुरली को तो बहुत अच्छा अच्छे। बाबा। थैंक यू बाबा। वंदना कुलकर्णी बहन बोलिए। ओम शांति बहन, बाबा ने कहा कि के वाले हैं, अर्थात अधिकारी बन गए। कोई भी आकर्षण से, कर्म भोग से, कर्मेंद्र से आदि नहीं होना, अधिकारी बन के हम करना। जैसे बाबा बोलते हैं तो अधिकारी बन के कर्म भोग रहते हैं, कुछ और आते हैं, आकर्षण रहती है, उससे हम अधिकारी बन के करें। तो क्या तो देखो बाबा भी नाइट क्लास में सभी इंद्रियों को पूछते थे ना, राज्य कारभार लेते थे ना पूरा इंद्रियों का, उसे कर सकते। ओके, और कौन बताना चाहते? वी जाधव, तारा सिस्टर, सिस्टर बोलिए।
ओम शांति। बोलिए। आज बाबा ने 3 क्वालिटी बताए हैं। आजकल सर्विस तो बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्ति युक्त तो बहुत चाहिए। आजकल कोई सभी ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले नहीं है। एक तो क्वालिटी है बाप समान बनने वाली है, जो बाप स्वरूप मास्टर बन जाते हैं। तो फर्स्ट क्वालिटी है बाप समान बनने वाली, दूसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप के संबंध में रहने वाली, और तीसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप और सेवा के संपर्क में रहने वाली। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे। सब एक जैसे नहीं निकलेंगे। दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमजोर आत्माओं अर्थात प्रजा की संख्या ज्यादा आएगी। उन्हें एक ही बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगेगी। सब बातों में निश्चय नहीं होगा, तो संपर्क वालों को भी उन्हों को जो चाहिए उसी प्रमाण उन्हों को संपर्क में रहते रहना देना चाहिए, उनको स्नेह देना चाहिए। समय जैसे नाजुक आता जाएगा वैसी समस्या प्रमाण उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा। तो ये बाबा ने आज खास बताया। ओम शांति। तो ये हमको क्यों बताया, पर्सनली क्यों बताया, बताओ अभी। क्योंकि हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है ना, ये ऐसे क्यों है वे? ये एक्चुअल में ना मुझे लग रहा है बाबा ने मेरे लिए, क्योंकि मेरा ही बहुत सारा क्वेश्चंस था कि क्यों नहीं रेगुलर आते, क्यों नहीं टाइम पे आते, कितना लास्ट समय चल रहे। तो बाबा ने आज मुझे ही आंसर दिया है, क्योंकि मेरा मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो मुरली के दौरान ही बाबा ने मेरे मन को वो डोज दिया है कि इसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि कोई कोई बातें हमको एक्सेप्ट नहीं होती ना। तो ऐसे आएंगे लास्ट समय। बहुत अच्छा, बोलिए। किसने बोला नहीं था? ओम शांति दीदी। तो बाबा ने बोलिए। कहा कि अभी अंत में युद्ध की मैदान है और हमें सर्व शक्तियों पर अटेंशन चाहिए, क्योंकि अभी बहुत खिंचाव होगा। अंत में वातावरण में बहुत भारी खिंचाव होगा, प्रकृति से, गवर्नमेंट की लॉ से, और यहाँ पर जिस देश में हम रहते हैं यहाँ पर तो गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहते हैं सभी को, और बहुत ही प्रॉब्लम्स होता है। और वातावरण से और लौकिक संबंध से, तो ये सब खिंचाव से बचने के लिए हमें अपने में सर्व शक्तियाँ की धारणा होनी चाहिए। कोई शक्तियाँ हमारे में कमी ना रहे, तब हम वातावरण से बच सकेंगे और हमारे ऊपर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओम शांति दीदी। तो देखो कितना योग करना पड़ेगा ना, स्टार्टिंग में इसके ऊपर ही योग लिया था। तो ऐसी स्थिति, ये पूरा वातावरण नीचे और हम इसके ऊपर, यानी हमारा प्रभाव उसके ऊपर, ऐसा। ओके, शैली सिस्टर ने भी अनम्यूट किया था, बोले। ओम शांति सिस्टर। जैसे आज बाबा ने पांडव रूहानी सेना के लिए, अब ये चारों तरफ युद्ध का मैदान ही तो है ना, कुरुक्षेत्र का युद्ध ही एक तरह से, कि कितनी चारों तरफ हलचल है। और बाबा ने चारों ही जैसे पाँव के ऊपर, जैसे कि चारों पाए हिले हुए हैं इस सृष्टि के। तो बाबा ने वो चारों पाए भी बताए हैं कि कौन कौन से, कैसे सरकार की तरफ से, व्यवहार, संबंध, संपर्क की तरफ से, है ना, इकोनॉमी की तरफ से, ये चारों पाए हिले हुए हैं। तो इसके लिए बाबा ने बोला कि कैसे इस हलचल भरी स्थिति में अपने आप को हमें जो है बचा कर चलना है। तो बाबा ने उसके लिए एग्जाम्पल भी दिया है कि एक तो हमारा जो पूरा वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त बनाना है। लेकिन वो संसार की आत्मा है तो ठीक है, हलचल का वातावरण है, लेकिन हमारा उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उस वातावरण को कैसे करना है। जैसे कि योद्धा युद्ध के, इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया, युद्ध के मैदान में ये एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं और उनका अटेंशन, हर योद्धे का अटेंशन क्या होता है, अपने ऊपर होता है कि मेरे पास मेरे पूरे वेपन्स हैं, क्या वो पूरे कारागार हैं। तो इसीलिए इस युद्ध के मैदान में हम सब रूहानी योद्धाओं का ये अपने ऊपर अटेंशन चाहिए कि हर समय की क्या मेरे सर्व गुण और शक्तियां वो इमर्ज रूप में हैं, मर्ज तो नहीं हो गई हैं। क्योंकि आने इस समय हम जिन जिन आत्माओं के साथ सोचते थे कि उसका व्यवहार ऐसा क्यों है, एकदम से आश्चर्यजनक हमारे सामने एक आश्चर्य की रेखा हमारे मन, अरे इसको क्या हुआ, एकदम से ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो उस स्थिति में एक तो नथिंग न्यू का बाबा ने बताया हो कि हमें हर परिस्थिति में एक्सेप्ट करना है, हर चीज को एक्सेप्ट करना है। क्यों क्या के क्वेश्चन में जितना जाएंगे और आत्मा गिरती कला की तरफ जाएगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हर बात को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये ऐसा ही समय है और जो हो रहा है बिल्कुल एक्यूरेट ड्रामा अनुसार हो रहा है। तो इसलिए स्वयं के ऊपर अटेंशन। ओम शांति।
जी जी, ऐसा समय एक ट्रायल आके गए ना कोरोना के टाइम में, और उसी टाइम में ये अव्यक्त वाणियां, ये जूम क्लासेस बाबा ने अचानक से, जैसे पहले सिर्फ सेंटर से जुड़े थे, अभी ऑल वर्ल्ड ऑल इंडिया से जुड़ रहे, यानी एक तरफ से ये बाबा के बच्चों के लिए गिफ्ट ही रहा है ना। वहाँ हाहाकार, और यहाँ देखो ना एकदम से अलग ही इतना वास्ट हो गया। ओके, कोई राजेंद्र भाई जी भी थे जो अनम्यूट करना चाहते, लास्ट उनका लेते। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने हाँ जी कहा अभी बोलिए। आपका ऐसा स्वभाव बनना चाहिए कि योग लगाने का संकल्प किया और योग लग गया। बाबा कहा और योग लगा, क्योंकि अंतिम समय ऐसे पेपर आने वाले बाबा कहते, और वो पेपर्स भी आपको फायदे के लिए होंगे। इन्हीं पेपर्स के द्वारा तुम्हारे मार्क्स जमा भी होंगे। लेकिन बाबा कहते सब बातों में जमा होना चाहिए, न सिर्फ याद की यात्रा में। चारों सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होंगे, तब ही पास विद ऑनर बन सकेंगे। ओम शांति। हाँ, तो हमें ना उसके लिए बैठने का जो आसन का योग है ना, जो वो भाई जी है ना, क्या नाम है उनका, बहुत अच्छा लेते स्पार्कविंग के ना, अभी नाम नहीं याद आ रहा है। तो बैठ के वो स्थिति पूरा श्रीकांत भाई बॉडी जी, श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई जी। श्रीकांत भाई हाँ जी की बात श्रीकांत कर रहे भाई हैं। जी, हाँ हाँ श्रीकांत, जी। हाँ जी बराबर। जी। वो लेते ना, एक्चुअल में वो बता रहे कि ये हमको करना है, क्योंकि अगर हम ना 15 मिनट भी बैठ बैठ के करेंगे ना, पहले 10 मिनट बैठो फिर 15 मिनट, ऐसे करते करते 1 घंटे तक जाओ, तो ये करना है आज से, शुरू करते अभी है ना, आज से बाबा को ये लेटर में भी सैटरडे बताए। स्पार्क विंग की तरफ से सैटरडे एंड संडे, सॉरी थर्सडे एंड संडे को ये चलता है योग, हम उसको ज्वाइन करते हैं विश्व सेवा के लिए ना, हाँ उन्हीं कभी का कभी, ये योग कराते हैं जी। जी जी, और कभी कभी अमृत वेला भी लेते, देखो आता है। तो जरूर ऐसी आत्माओं के साथ बैठो, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मुरली में आया था शायद, जो तीखी आत्मा है ना उनको भी थोड़ा सा फॉलो करो। बाबा ने एकदम फुली छुट्टी दिया है, हमेशा फॉलो फादर एंड मदर बोलते थे, लेकिन जो लास्ट और फास्ट जा रहे हैं ना उनको देखना चाहिए क्या कर रहे हैं। तो हम भी हमको ऐसे भी कर भेज सकते हैं, देना ऐसे हम कैसा नहीं बता रहे नहीं। कि आप श्रीकांत भाई जी को ही फॉलो करो, ऐसे नहीं बता रहे। आपको जो बाबा टच करेगा ना उसको फॉलो करना है। चलो हमको भी अभी बता बहुत ही देना अभी वास्ट, कौन से। समय भी बहुत घंटी बजा रहा है और मुरली इतना सुंदर था कि ऐसे लग रहा है चलता रहे, लेकिन समय भी देखना है हमको। तो और यहाँ 3 जो हैंड्स। भगवान, हाँ चलो हैंड्स भी भगवान के महावाक्य स्पष्ट नजर आ रहे यहाँ पे, जो श्री भगवान तो बिल्कुल योग युक्त युक्ति युक्ति ये तभी बताया ये बाबा ने, बहुत सुंदर जी मुरली जी से तो जी, बहुत बहुत अच्छा। तो आज होमवर्क में क्या लेते हम, कि हम ना होमवर्क में स्थिति में बैठने का अभ्यास लेते, चलेगा ना? दीदी वो 1 हफ्ता मेडिटेशन ट्राई कहाँ पे करो। आता है वो बता देंगे क्या? चलेगा। अभी बहन ने यूट्यूब बोला पे होता है, यूट्यूब पे होता है, श्रीकांत भाई जी का लेते हैं ना वो, श्रीकांत भाई जी का मेडिटेशन टाइप करो फिर भी आता है वो, कौन सा भी लो। चलो अभी सभी अनम्यूट करेंगे, होमवर्क लेते हैं। होमवर्क में हम यही प्रैक्टिस करेंगे कि हमें स्थिति में बैठना है, आसन में बैठने का प्रैक्टिस करेंगे अभी। ओके, 1 हफ्ता ट्राई करो। 1 हफ्ता सक्सेसफुल हुए तो फिर उसको 21 डेज करो, 7 डेज से स्टार्ट करो, 21 डेज लेकर जाओ। 21 डेज भी सक्सेसफुल हुआ तो फिर 3 मंथ्स तक करने का प्रयास करेंगे, है ना? स्थिति में बैठने का कौन सा भी अभ्यास, आत्मिक स्थिति में बैठने का अभ्यास, क्योंकि बाबा बोलते हैं ना पहला ही अभ्यास है ना जो आत्मिक स्थिति का, वो अंत में भी काम में आएगा। ओके, चलो अभी 2 मिनट योग में जाते, फिर से अपने आप को अंतिम स्थिति में लेके जाते और ये चारों वातावरण को खिंचातान देखते हैं, लेकिन हम इस खिंचातान से ऊपर उड़ रहे और हमारी स्थिति इतनी हाई हो गई है कि हमारा वातावरण के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, हमारे ऊपर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हम वातावरण के एक स्टेप ऊपर है। चलो फिर बैठ जाए आत्मिक स्थिति के आसन पर। अभी ट्राई करते, सभी बैठ जाए, कोई हिले नहीं, 1 मिनट के लिए।
हाथ में जो कुछ भी है उसे बाजू में रखे बैठ जाए आसन पर। बिल्कुल रिलैक्स, कोई काम नहीं, मन बिल्कुल रिलैक्स, बॉडी को पूरा रिलैक्स छोड़ेंगे। रिलैक्स होते हुए अपने आत्मा की तरफ ध्यान लेकर जाएंगे। मैं आत्मा छोटा सा स्टार भ्रुकुटी के बीच में देखने का प्रयास करे। और पूरा शरीर का विस्तार, मन के संकल्पों का विस्तार पूरा समेट ले, सब आत्मा में मर्ज करे। बच गई मैं आत्मा और आत्मा का प्रकाश। मैं आत्मा बेहद शक्तिशाली, अनुभव करेंगे सारी शक्तियों। योद्धा, सर्व शक्तियों से भरपूर, एक भी शक्ति कम नहीं। परमात्मा से किरणें मुझ पर। अब देखे आत्मा के बाजू में ऑरा तैयार हो गया है, शक्तियों का ऑरा, लाइट हाउस, माइट हाउस। और अब इस ऑरा में मैं आत्मा मजबूत हूं। अब इसे और स्पष्ट देखने के लिए अपना साकार शरीर को आकारी शरीर में कन्वर्ट करके लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति में आकारी शरीर लाइट से भरा हुआ और उसके बाजू में पूरा अंडाकृति ऑरा, एकदम पावरफुल स्थिति में। एकदम हल्की में आत्मा इस धरा और धरा के पूरे आकर्षण से ऊपर, 1 फीट ऊपर लेकर जाते। ऐसे करते करते और ऊपर, और थोड़ा ऊपर। अब देखे अंतिम नजारे। एक तरफ से प्रकृति के छोटे मोटे दूसरी तरफ से गवर्नमेंट से, तीसरी तरफ से इकोनॉमिक व्यवहार की तरफ से, चारों तरफ से संबंधियों से भय। ये वातावरण पूरा अपने इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन हम इसमें से छूटते जा रहे। देखिए अपने आप को, हम इस वातावरण की पकड़ से ऊपर जा रहे और हम पूरा ऊपर आ गए और ये वातावरण नीचे रह गया। अब देखे परमात्मा से किरणें मुझ आत्मा और आकारी शरीर से, इस ऑरा से होते हुए पूरे वातावरण पर जा रहा है। और हर तरह की आत्माओं को हम स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से मन, पूरी तरह से एक्सेप्ट के मोड में, कोई कैसे भी हो, हमारा उनके जो भी स्वभाव संस्कार है उनके प्रभाव से दूर, उनको भी एक्सेप्ट करते करते वातावरण के प्रभाव से ऊपर मैं आत्मा सुरक्षित, और सभी को मेरे शक्तिशाली वातावरण का प्रभाव डालते हुए मैं भी मुक्त, और सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति में लेकर सभी को परम धाम में लेकर चलती हूँ, बाबा के पास।
ओम शांति। परम धाम में बैठेंगे अभी। ओम शांति शांति। कोई हिलेंगे नहीं।